हेलो बेटा, 7th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हमने फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर तक बेटा एक बार उनको क्विकली रीड कर लिया है। ठीक है बेटा, उसके अलावा यूटी का सिलेबस बेटा मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको रीड करने के लिए दे रखा है, लर्न करना आपको उसको। ठीक है, हमने ये उसके अलावा साइंस में बेटा 7 चैप्टर अपना रीड कर लिया था। ठीक है, और इसका बुक वर्क हो गया था अपने पास। आज हम लिखते हैं इस 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा, तो मैं आपके क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, आपको ये फिर नोटबुक में नोट कर लेना है सभी बच्चों को। ठीक है, क्या था अपना 7 चैप्टर? वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। किसी भी जो अपने पास रीजन है, क्षेत्र, उसका मौसम कैसा हो सकता है, क्लाइमेट कैसा हो सकता है, और वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो अपने आप को किस तरह से उस मौसम में ढालते हैं। ठीक है, तो अपने पास पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। राइट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ए वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट के अपने पास रिपोर्ट दे रखी थी बुक में, तो हमने एक वेदर रिपोर्ट लिखनी है। ये जो डेली न्यूज़पेपर आता है उसमें भी आता है, तो आपका कैलेंडर होता है उसमें भी मिल जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हो। और इसके अलावा आप कोई और भी बना सकते हैं। जैसे अपने पास अब का गर्मी के टाइम का है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस। मून राइज, मून सेट, सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, इस तरह से क्या दे रखा है, जब अपना टेम्परेचर इतना हाई है तो एक ऐसा दिन रहेगा, हॉट डे रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नाइट भी कैसी होंगी, वार्मी होंगी, गर्म होंगी। और जो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है ट्यूसडे कितनी है बेटा, 66% एंड मिनिमम 53%। तो बारिश भी नहीं होगी। ह्यूमिडिटी कब होगी? जब 95 या 97 से अब ह्यूमिडिटी होगी, तो ये क्या होगी, बारिश होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द एलिमेंट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। किसी भी प्लेस के वेदर को कौन डिटरमाइन करता है बेटा? वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ये एलिमेंट्स हैं जो एक वेदर को डिफाइन करते हैं। नेम द apparatus यूज टू मेजर रेनफॉल, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। क्या क्या है बेटा? रेनफॉल को मेजर करने के लिए कौन सा apparatus यूज किया जाता है? रेन गाज यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन हमेशा काम आएंगे बेटा आपके। रेनफॉल किससे मेजर किया जाता है? रेन गॉज से। और टेम्परेचर किससे मापा जाता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर दोनों थर्मोमीटर की हेल्प से हम मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। कब बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा दिन के टाइम में, और कब मिनिमम टेम्परेचर होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये तो आप भी बता सकते हो, इजी सा क्वेश्चन है, बता सकते हो ना। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है? दोपहर में, आफ्टरनून। और सबसे कम टेम्परेचर जब सुबह सुबह होता है, अर्ली मॉर्निंग होती है। ठीक है, तो सबसे कम टेम्परेचर कब होता है? इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, और ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है? इन दी आफ्टरनून। ठीक है बेटा, तो जो डेली अपनी चीज़ें हैं उन्हीं से आप इसको बता सकते हो, अज्यूम जो करते हो डेली के पैटर्न में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट से आप क्या समझते हो? ठीक है, बोलते वेदर को भी मौसम है और क्लाइमेट को भी मौसम है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। ठीक है बेटा, डे टू डे यानी दिन से दिन का अंतर, यानी कि आज का ये, कल का ये। ठीक है, इस प्लेस पे ये, इस प्लेस पे ये, इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, इतनी ह्यूमिडिटी चेंज हुई और इतना रेनफॉल चेंज हुआ। ठीक है, डे टू डे जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की किसी भी प्लेस पे, उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, उसमें कितना चेंज हुआ है, वो क्या कहलाता है बेटा? उस जगह का वेदर कहलाता है, मौसम कहलाता है। ठीक है, क्लाइमेट, द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, एक लंबे टाइम के लिए अगर हम किसी पैटर्न को इकट्ठा करके उसका डाटा कलेक्ट करें और फिर हम बताएं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। जैसे अब हम कह दें, अब अपने पास क्या हो रही है, बारिश का मौसम है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा क्लाइमेट कैसा है? वेट क्लाइमेट है। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूसली गर्मी चल रही है, यानी कि कुछ टाइम पीरियड को इकट्ठा करके उसका डाटा बनाएं और फिर उसके बेसिस पे हम बताएं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं उस जगह का। ठीक है, तो वेदर क्या है बेटा? इंस्टेंट चेंज है, जबकि क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द फैक्टर्स ऑन विच क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड। किसी भी जगह का क्लाइमेट किस कंडीशन पे डिपेंड करता है बेटा? देखो कि सारी कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। अमाउंट ऑफ सनशाइन इट रिसीव्स। ठीक है, किसी भी जगह का क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी सनशाइन है, वो किस रिसीव हो रही है। ठीक है, लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ, अर्थ पे उस जगह की लोकेशन कैसी है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द वाटर, पानी की प्रेजेंस है या नहीं है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल,
ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना है, टाइप ऑफ प्लेस का टाइप कैसा है, ठीक है, सूखा क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट है। तो ये सब चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है किसी भी जगह का क्लाइमेट, ठीक है। कंडीशन दे रखी है, किन कंडीशन को देखते हुए वहाँ का क्लाइमेट उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द पोलर रीजन। पोलर रीजन का पता है हमें, सबसे ठंडे होते हैं पोलर रीजन। तो इन पोलर रीजन सन राइजेज फॉर 6th मंथ एंड सेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। पोलर रीजन में क्या होता है बेटा, सन क्या करता है, राइज करता है 6th मंथ के लिए और 6th मंथ के सेट करते हैं, यानी कि 6 महीने सूरज उदय होता है और 6 महीने क्या होता है, छिपता है, ठीक है। सो द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। इसलिए जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ हमेशा कैसे रहते हैं बेटा, ठंड रहती है। सर्दी में वहाँ का टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, यानी कि जो टैप वाटर है वो भी वहाँ पे जम जाता है। तो यहाँ ये क्या होते हैं, पोलर रीजन सबसे ठंडे क्षेत्र होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपके सारे क्वेश्चन फिर नोटबुक में राइट करने हैं।